आज हम जो पोएम करेंगे उसका टाइटल है नो देन दाई सेल्फ, और ये लिखी गई है एलेक्जेंडर पोप द्वारा। सबसे पहले हम थोड़ा सा पोप के साहब के बारे में जानना चाहेंगे, जिनका जन्म 21 मई 1688 को इंग्लैंड में हुआ। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती पढ़ने वाले थे, पढ़ाई के ऊपर बहुत डेडिकेटेड थे। इस कारण से वो बीमार भी रहते थे अक्सर। तो इसलिए ये जो पोइम है नो देन दाई सेल्फ, ये एक उन्होंने लंबी पोइम लिखी है एन एसे ऑन मैन, उसका एक छोटा हिस्सा है। 4 भागों में ये पोइम लिखी गई है। और ये भाग आदमी के अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में उसके स्वभाव और स्थिति का वर्णन करती है। इस कविता में कवि आदमी के बारे में बताता है, उसकी शक्तियों के बारे में बताता है और कमजोरियों के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। वो बताता है कि आदमी क्या है, क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। और पॉप साहब ये कहते हैं कि आदमी का जीवन विरोधों और विरोधाभासों का मिश्रण है, इसलिए उसको भगवान की परीक्षा लेने की बजाय स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस पोएम के अंदर कवि कहते हैं। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, कि अपने आप को जानिए, भगवान को की परीक्षा लेने की कोशिश मत कीजिए। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, क्योंकि जो मानवता का अध्ययन करना है तो मानव का ही अध्ययन करना चाहिए। अब मानव के बारे में बताता है कि प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ ए मिडल स्टेट। इस्थमस होता है कोई भी दो ज़मीनों को, टुकड़ों को जोड़ने वाला एक पतली पट्टी। आदमी इस पतली पट्टी के ऊपर रख दिया गया है, यानी मिडल स्टेट, मध्य अवस्था है उसकी। ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। ए बीइंग डार्कली वाइज, बुद्धिमान है लेकिन डार्कली, घटिया तरीके से बुद्धिमान है। एंड रूडली ग्रेट, ग्रेट है बट रूडली ग्रेट है। विद टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, ज्ञान इतना है कि वो शक्की आदमी कि हिसाब से भी ज्ञान जो है ना कमज़ोर है उसका। जैसे मनुष्य ज्ञान से भरा हुआ है फिर भी वो हमेशा शक में रहता है, ठीक है। इतना कमज़ोर भी है। विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, इतना कमज़ोर भी है कि उसे कोई स्टोइक होता है संयम, बहुत ज़्यादा संयम वाला आदमी, तो संयम भी नहीं हम उसके अंदर कह सकते कि संयमी भी वो है। इतना गर्व भी नहीं कर, गर्व से अपने आप को संयम भी नहीं कर सकते। ही हैंग्स बिटवीन, वो तो बीच में लटका हुआ। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, हमेशा डाउट में रहता है, एक्ट करे, काम करे या रेस्ट करे। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ इफ ए गॉड और बीस्ट, हमेशा डाउट में रहता है, शक में रहता है कि अपने आप को वो देवता माने या जानवर माने। इन डाउट टू हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, हमेशा डाउट में रहता है कि अपने दिमाग को प्रेफर करे कि माने या शरीर की माने। बॉर्न बट टू डाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी पैदा मरने के लिए हुआ है। एंड रीजनिंग बट टू एरर, हमेशा तर्क देता है परंतु एरर, गलती कर देता है उसमें भी। अलाइक इन इग्नोरेंस, उतना ही अज्ञानी है। इज रीजन सच, तर्क देता है, अज्ञान भरा तर्क देता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, कभी ये सोचता है बहुत ज़्यादा सोचता है वो, कभी ये सोचता है बहुत कम सोचता है। तो मानव एक क्योस ऑफ थॉट एंड पैशन, हमेशा जोश और सोच का एक उथल पुथल उसके अंदर मची हुई रहती है। ऑल कन्फ्यूज्ड, हमेशा कन्फ्यूज्ड रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, हमेशा अपने आप को धोखा देते रहता है और उन धोखों को दूर करता रहता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, आधा आदमी उठने के लिए है, आधा गिरने के लिए, मतलब मध्यम अवस्था में है वो। ना वो देवता है ना वो जानवर है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सारी की सारी चीज़ों का महान मालिक है। ये टे प्रे टू ऑल, फिर भी सभी का गुलाम भी है। सोल जज ऑफ ट्रुथ, अकेला सच्चाई का जज है, सच्चाई को पहचानने वाला है। इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, अनंत गलतियों का पुतला लिपटा हुआ है। द ग्लोरी, शान है, जेस्ट मजाक है, एंड रिडल, पहेली है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, संसार का शान है, मजाक है और पहेली इस संसार की मानव है। मानव के बारे में ऐसी बातें बताई। अब इस पोइम को हमने विद्यार्थियों को, बीएससी फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ये पोइम है।
तो 4 तरीके से करना चाहिए। पहला इसमें एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसके विद्यार्थी को तैयार करने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर से कंप्रीहेंशन जो है आएगा, एक स्टेंजा दिया होगा उसमें से क्वेश्चन छाटने आएंगे। फिर ये छोटे क्वेश्चंस हैं जिससे सजेस्टेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। तो हम ये शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम नो देन दाई सेल्फ। फर्स्ट 2 लाइन्स कौन कौन सी हैं कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, पहली लाइन में क्या करता है पोएट, द पोएट सेज दैट मैन शुड नॉट ट्राई टू स्कैन गॉड, examine God, rather he should try to know himself because the proper study of mankind is man. Second है, what does paradox mean? Paradox का क्या मतलब होता है? Paradox is a contradictory statement, बिल्कुल जो है एक दूसरे को काटने वाली स्टेटमेंट है, मेड बाय ए पर्सन, कोई भी आदमी जो देता है। इट हैज़ 2 स्टेटमेंट along with an opposite word, इन opposite word होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर, द पोएट कॉल्स मैन डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। ये बहुत ही शानदार पैराडॉक्सेस हैं। बिकॉज मैन इज ए मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स बट अ प्रे टू ऑल थिंग्स, सो ही इज रूडली ग्रेट एंड डार्कली वाइज। नेक्स्ट इज, what do you think Pope means by the following phrases? Hangs between. Hangs between, बीच में लटका, बीच में लटकता हुआ। Hangs between means in a state of uncertainty, कोई भी चीज़ पक्की नहीं मान लेना। Second is chaos of thought and passion. Chaos of thought and passion means we can say a blend of reasoning and feelings. We can go a prey to all. A prey to all means a victim of all things created by man himself. सारी चीज़ों का जो है खुद की बनाई हुई चीज़ों का गुलाम हो जाना। फाइंड आउट पॉप्स यूज ऑफ प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस इन द पोएम। अब इसमें इसके अंदर कुछ प्रोवर्ब यूज़ की गई हैं पॉप की बनाई हुई। फाइंड आउट, इसके अंदर ये हैं बॉर्न बट टू डाई, द ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, और फर्स्ट द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। दीज आर द proverbial expressions used in the poem by Alexander Pope। और इसका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, सम अप इन योर ओन वर्ड्स पॉप्स कंसेप्शन ऑफ मैन। ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ये 4 तरीके से विद्यार्थियों को ये अटेम्प्ट करना है, इस पोएम को तैयार करना है। और ये पोएम बताती है मानव की स्थिति के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू।